बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक जारी। सीएम सुक्खू बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री समेत सभी मंत्री बैठक में मौजूद हैं। पहली बार लगातार 2 दिन बैठक चलने वाली है। कैबिनेट की रिटायरमेंट एज 1 साल सरकार बढ़ा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट की जगह प्रोबेशनरी या ट्रेनी पॉलिसी पर फैसला हो सकता है। नौकरियों के लिए आवेदन की फीस तय हो सकती है। करुणामूलक नौकरी को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक चल रही है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब लगातार 2 दिन के लिए कैबिनेट बैठक चलेगी और 2 दिवसीय बैठक रहने वाली है। पहली बार लगातार 2 दिनों के लिए कैबिनेट बैठक होने वाली है और कई मुद्दों के ऊपर बातचीत इस बैठक में हो सकती है। कई फैसले, महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट बैठक के दौरान लिए जा सकते हैं। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ गए हैं लाइव। विकास, कैबिनेट बैठक हिमाचल प्रदेश की अब जारी है। तमाम सभी मंत्रीगण बैठक में मौजूद है। फिलहाल बैठक को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, ठीक 12 बजे के आसपास ये बैठक जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो गई थी। मुख्यमंत्री बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और हमारी मौजूदगी उस राज्य सचिवालय के ठीक गेट पर है जहाँ पर ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तमाम मंत्रीगण जो हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में जो है वो पहुंचे हुए हैं। इस बैठक के अंदर कई महत्वपूर्ण एजेंडा आइटम्स हैं, जिनमें मुख्य रूप से जिनका जिक्र आपने अभी किया वो तमाम एजेंडा आइटम्स जो हैं उनको शामिल किया गया। बल्कि इनके अलावा और भी बहुत सी एजेंडा आइटम्स हैं जिनको लिस्ट में इस बार सूचित किया गया है। और इसमें ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि रिटायरमेंट की एज जो है वो यहाँ पर बढ़ाई जानी चाहिए, यानी कि उम्र सीमा जो है वो यहाँ पर बढ़ाई जानी चाहिए, जिसको लेकर जो सुझाव दिए गए हैं, जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर, उसकी तरफ से आर्थिक संकट को देखते हुए ये तमाम चीजों के ऊपर जो है वो राज्य सरकार चिंतन और मंथन करने के बाद अपना एक प्रस्ताव जो है वो राज्य सरकार को यहाँ पर दिया है। आज कैबिनेट में इस चीज को लेकर भी चर्चा होने की पूरी संभावना बनी हुई है, जिसके तहत अगर 1 साल की एज बढ़ाई जाती है तो फिलहाल अभी 58 साल जो है वो रिटायरमेंट की उम्र रखी गई है, जिसे बढ़ाकर अब 59 साल जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसके कई प्रभाव जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। एक आर्थिक संकट का ये दौर हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं इससे टल जाएगा। थोड़ा फर्क जो है वो जरूर पड़ेगा, क्योंकि 3000 करोड़ की ऐसी देनदारियां जो हैं वो रिटायर कर्मचारियों को यहाँ पर देनी होंगी, जो कि इस साल रिटायर होने हैं। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि जो कम्यूटेशन है उसके ऊपर जरूर यहाँ पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद आखिरी फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। देखिए, अगर ये कम्यूटेशन जो है इसके ऊपर अगर कोई फाइनल मोहर यहाँ पर अगर लगती है, कोई फाइनल फैसला अगर इसके ऊपर यहाँ पर आता है, तो इससे जो 40% जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है, कोई कर्मचारी अगर यहाँ पर रिटायर होता है, तो उसके बाद जो पेंशन के रूप में उसको 40% जो पेंशन दी जाती है, जो कि एडवांस दी जाती है, वो अब नहीं मिलेगी। ऐसा अगर होता है तो इससे भी आर्थिक संकट जो है उसको टालने में मदद जो है वो यहाँ पर मिलेगी। और इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिस तरह से करुणामूलक आधार पर जो है वो नौकरियां दी जानी है। उन आश्रितों को लंबे अरसे से इंतजार है कि अब करुणामूलक आधार पर जो है वो नौकरियां यहाँ पर जल्द से जल्द मिले। इसको लेकर पिछला जो बजट सत्र था उसमें भी विधानसभा में ये मामला उठा था। मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से बाकायदा ये कहा गया था कि जल्द ही इसके ऊपर जो है वो हमारी कैबिनेट सब कमेटी जो है वो इस पर फैसला लेगी और प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट के अंदर आएगा और कैबिनेट के बाद इसके कोई हरी झंडी या कोई आखिरी फैसला इसके ऊपर लिया जा सकता है। तो आज इसके ऊपर भी नजर जो है वो बनी रहेगी। और इसके अलावा मुख्यमंत्री की बहुत सी ऐसी घोषणाएं हैं जिसको लेकर लगातार ये बात कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री कई ऐसे विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर जाते हैं और वहां पर घोषणाएं करते हैं, तो उनको अमली जामा कैसे पहनाया जाना है, उसको लेकर भी कोई आखिरी फैसला जो है वो यहाँ पर लिया जा सकता है। चर्चा जरूर इस बाबत जो है वो यहाँ पर होनी है। इसके अलावा देखिए, जो राज्य चयन आयोग है, इसके अंदर जो भर्तियां यहाँ पर की जानी है, जो नौकरियां यहाँ पर दी जानी है, इसको लेकर कोई फीस यहाँ पर तय की जा सकती है। वो फीस क्या होगी, चर्चा के बाद जो है आखिरी फैसला इसके ऊपर भी कैबिनेट मीटिंग में यहाँ पर लिया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, कॉन्ट्रैक्ट पर, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों को किस तरह से राहत दी जा सकती है, किस तरह से उनकी भर्तियों में बदलाव किया जा सकता है, उसके ऊपर भी राज्य सरकार जो है वो चिंतन और मंथन कर रही है। लंबे अरसे से बैठकों का दौर जारी है और आज इसके ऊपर कैबिनेट में एजेंडा आइटम में इसे भी शामिल किया गया है और इस बाबत भी चर्चा आज होगी। और अगर ऐसा होता है
तो क्या इसके ऊपर कोई अलग से फैसला लिया जा सकता है? क्या भर्तियों के ऊपर जो है, क्योंकि देखिए पूर्व की जो वीरभद्र सरकार थी 2003 के समय में, उस समय भी जो आउटसोर्स कर्मचारियों के ऊपर जो है एक फैसला यहां पर लिया गया था, जिसे कहा गया था कि प्रोबेशनरी और ट्रेनी भर्तियों के ऊपर जो है वो विचार किस तरह से यहां पर किया जा सकता है, उन्हें राहत कैसे दी जा सकती है। तो ऐसे में अब नियमित करने की मांग जो है वो लगातार ये आउटसोर्स कर्मचारी कर रहे थे। क्या उसके ऊपर आज आखिरी फैसला लिया जा सकता है? नई भर्तियां अगर होंगी तो उसको किस तरह से जो है वो यहाँ पर नई भर्तियां जो है वो यहाँ पर की जा सकती हैं, इसको लेकर न्यूनतम यानी कि मिनिमम कम से कम जो है वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा, जिसे किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है या फिर कुछ और कहा जाएगा ये देखना होगा। इस पर भी आखिरी फैसला कैबिनेट का जो है वो इस पर लेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में ये एजेंडा भी आज शामिल किया गया है। इसके अलावा ऐसे बहुत से रिक्त पड़े पद हैं जो अलग अलग विभागों में हैं, उनके ऊपर जो है कोई आखिरी फैसला लिया जा सकता है। पदोन्नति के कई ऐसे लंबित मामले हैं जो कैबिनेट के अंदर जो है वो जाने वाले हैं और उसको लेकर भी कोई आखिरी फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। कुल मिलाकर 2 दिन तक जगह अपने इतिहास में ये पहली बार है कि हिमाचल में 2 दिन लगातार जो है कैबिनेट की बैठकें होनी है, क्योंकि इसकी वजह ये बताई गई कि एक लंबी चौड़ी एजेंडा आइटम्स है और कई विभागों के ऐसे जो प्रेजेंटेशंस हैं वो जो है इसमें शामिल किए गए हैं। जिस तरह से ये आउटसोर्स भर्तियों वाला मामला है, इसको लेकर भी एक प्रेजेंटेशन जो है वो रखी गई है। इसके अलावा जो करुणामूलक आधार पर जो चीज़ें चल रही हैं, जो चर्चा चल रही है कि इसके ऊपर कोई आखिरी फैसला लिया जा सकता है, इसको लेकर भी प्रेजेंटेशन होगी और प्रेजेंटेशन के बाद कोई आखिरी फैसला लिया जाएगा। रिटायरमेंट की उम्र जिसकी बात की जा रही है कि 1 साल बढ़ाया जा सकता है, दरअसल ये बात पहले भी पूर्व की सरकारों के समय में भी ये बात उठती रही है और इसे ये कहा गया कि इसे 1 साल नहीं बल्कि 2 साल इसे जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि 58 साल की जगह 60 साल रिटायरमेंट की उम्र यहाँ पर की जानी चाहिए। तो इसके ऊपर भी आखिरी फैसला जो है वो आज कैबिनेट की बैठक में जो है वो यहाँ पर लिया जा सकता है और कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, अलग अलग विभागों के प्रस्ताव हैं, प्रेजेंटेशंस हैं। कुल मिलाकर आज की जो एक कैबिनेट की बैठक है कई मायनों में अहम जो है वो इसे यहाँ पर माना जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विकास आपका जुड़ने के लिए और जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो